हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। बेटा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को एक एक सॉल्व करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल CuNH3,4SO4। बेटा ये कॉपर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, अमोनिया लिगेंड है, ये आयन है। अब इसके हम चार्ज को लिखेंगे। मान लिया बेटा ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X है। X प्लस अमोनिया कितना है, 4 है, इंटू अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। प्लस सल्फेट पे देखो -2 चार्ज है, तो सल्फेट इसका हो जाएगा -2। अब क्या कर देंगे, सारे को ऐड करने के बाद बेटा इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 0 -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू बेटा ये -2 इधर चला गया, +2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आया, +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। नेक्स्ट एग्जांपल K4FeCN6। K4FeCN6। अब देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है, यानी 4 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस आयरन का निकालना है, इसका मान लिया X प्लस साइनाइड। अब साइनाइड का देखो चार्ज कितना होता है, -1 माइनस है, तो 6 - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू हो गया बेटा 0। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस, इसको आप माइनस करोगे तो आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ गया 2 प्लस 2। अब देखो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आयरन का +2। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोमियम NH3,6Cl3। जैसे सेंट्रल मेटल एटम का पहले हमने X पुट किया है, माना है, ऐसे यहाँ भी X मान लेंगे। X प्लस अमोनिया का 0 होता है, 0 इंटू 6 प्लस 3 क्लोरीन है, और क्लोरीन का होता है -1। देखो क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे होता है -1। -1 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x ये हो गया आपका टर्म 0, -3 इक्वल टू 0, यानी बेटा x इक्वल टू आ गया 3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। अब नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ नंबर Na3Al(F6). Na3Al(F6) में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब देखो आप 3 हो गया सोडियम का +1 प्लस एल्युमिनियम का X प्लस 6 फ्लोरीन है। फ्लोरीन का मैंने भी बताया बेटा अब इसके पहले कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब का क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू -1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ गया 3। नेक्स्ट देखो CrH2O NH3 थ्राइस Cl3। अब इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लिया, X हो गया ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस H2O वाटर, यानी कि वाटर का 0 होगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। प्लस अमोनिया का भी हो गया 0 इंटू 3, 0 हो गया, प्लस 3 क्लोरीन का -1 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, x इसका ये भी 0 बेटा यहाँ आ जाएगा
3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया +3, यानी इसमें भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। नेक्स्ट लेते हैं बेटा K3 Al(C2O4) थ्राइस। अब देखो यहाँ दूसरा लिगेंड आ गया। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 3 × 1 प्लस एल्युमिनियम का कैलकुलेट करना है प्लस ऑक्जिलेट पर देखो -2 चार्ज है। ऑक्जिलेट का हो गया 3 × -2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 + x - 6 हो गया इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 3। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं बेटा। नेक्स्ट हो गया आपका COEN2Cl2। बेटा इतना एग्जांपल कर ले रहा हूँ ना, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आ जाएगा। COEN2Cl2+। अब देखो CO का हो गया X कोबाल्ट का, ये कैसा लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, यानी 0 × 2। क्लोरीन का पता है 2 × -1। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज है, यहाँ पे हो जाएगा +1। अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर प्लस चार्ज है। सिंप्लीफाई करेंगे, x + 0 - 2 इक्वल टू +1 हो गया। तो x इक्वल टू बेटा -2 इधर जाएगा तो 1 + 2 हो गया, यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CrNH3,5NCS। ये हो गया +2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है ZnCl4, इस पे चार्ज होगा -2 हो गया। अब इसमें क्रोमियम का निकालेंगे, इसका अलग अलग निकलेगा, इसका बेटा अलग अलग निकलेगा, इसमें क्रोमियम का अलग निकलेगा और Zn का अलग निकलेगा। तो क्रोमियम का निकालते हैं, x प्लस अमोनिया का क्या हो गया, 0 हो गया +5। ये क्या है, थायोआइसोसाइनेट है, ये आइसोसाइनेट है, तो आइसोथायोसाइनेट। इसका चार्ज क्या होता है बेटा, देखो आइसोसाइनाइड का क्या है, -1 है, और ये क्या है, आइसोथायोसाइनाइड है, इसका भी क्या होगा, -1 होगा। प्लस ये हो गया -1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे +2 चार्ज है, तो हो गया +2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। अब ZnCl4 - 2 का देखते हैं, Zn का x + 4, क्लोरीन का -1 इक्वल टू, चार्ज है बेटा -2 इक्वल टू -2 हो गया। x - 4 इक्वल टू -2, ये 4 उधर जाएगा, इक्वल के प्लस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू -2 + 4 इक्वल टू +2 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जिनका आ गया +2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है KCONH3,2Cl2SO4। देखो इसमें कई सारे लिगेंड है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस कोबाल्ट का x प्लस अमोनिया का 0 × 2 प्लस 2, क्लोरीन का -1 प्लस सल्फेट का -2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 0 हो गया, 1 प्लस
यहाँ पे x इसका -2 और इसका -2 यानी कि -4 इक्वल टू 0। x माइनस इसको करोगे -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 3 प्लस 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं CrEn ट्वाइस Cn3 Cl SO4। अब देखो क्रोमियम का x प्लस इसका हो जाएगा 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, ये 0 हो जाएगा इंटू 2 साइनाइड का -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस क्लोरीन का -1 प्लस सल्फेट का -2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x ये टर्म हो गया 0, ये टर्म होगा -1 -3 हो गया -1 और -2 इक्वल टू 0। टोटल कितना हो गया बेटा? देखो माइनस माइनस टोटल 6 हो गया। x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया आपका 6। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं Na3 AgH2O3 ट्वाइस। सोडियम का 1 इंटू 3 प्लस सिल्वर का x प्लस ये क्या है बेटा? देखो थायोसल्फेट है, थायोसल्फाइड। ये क्या होता है? सल्फाइड, SO3 सल्फाइड, एक S लग गया तो H2O3 हो गया थायोसल्फाइड। इसका भी इस पे चार्ज कितना होगा? -1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लोगे? ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1। 2 इंटू -1, इसमें कोई चार्ज नहीं, 0 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 प्लस x -2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 हो गया। नहीं बेटा रुक जाओ, ये है -2 है ना, ये -2 इसका चार्ज है, -2 है तो -2 गया तो -4 होगा यहाँ पे, ये -4। अब देखो इसको क्या आएगा? x -1 इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे, x इक्वल टू 1। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर आया x इक्वल टू 1। तो बेटा